अपना कॉम्पिटिटर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को मानता हूँ। प्रदीप मिश्रा जी हो गए, ऐसे लोगों के साथ डिबेट करना चाहूँगा। बागेश्वर धाम से मेरे पास जो 8-10 पेशेंट आए हैं, उनके लिखा हुआ पर्चा लेकर के, पर्चे के हिसाब से उनका वहाँ पर काम नहीं हुआ। पर्चे में लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी बता देना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात होती है उस पर काम करके देना, उस पर रिजल्ट करके देना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी ये बात बोलते हैं और मैं भी ये बात बोलता हूँ, अगर कोई देवी किसी के शरीर में आना तो छोड़िए, अगर उसका एक अंश भी आ जाए, जैसे व्यापार नहीं चलना, शादी नहीं लगना, स्वास्थ्य खराब होना, निसंतान होना, ऐसे तमाम सारी चीज़ों 30 साल से माँ काली की सेवा करो तो, लेकिन आज तक कहीं पर भी ना बलि काटे हो ना दे। 12 वर्ष के आयु से ही गुरु द्वारा सिद्धि प्राप्त हो गई से, और असली जो है 15 से 16 वर्ष में दरबार में गुरुदेव के साथ में बैठना चालू कर देना। निसंतान वाला कष्ट है भाई, कई साल हो गए, डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, वो करवाज भी संतान नहीं होते हैं, है ना, तो बिल्कुल संतान हो ही यहाँ पे। यहाँ पर एक प्रतिष्ठित बाबा है जिन्हें तंत्र विद्या के द्वारा लोगन मन के दुख ला तकलीफ ला दूर करते, और बहुत ही एक्सपीरियंस बाबा है, बहुत अनुभव बाबा है। लोगन मन बताते हैं कि एक बार जो भी आते वो खर तकलीफ दूर हो जाती है, जैसे कि लोगन मन के कहना है बागेश्वर धाम बाबा ला चैलेंज करते, अगर मोर कोई अगर मुकाबला कर सकत है तो हरि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ही मोर मुकाबला कर सकत है, अन्यथा कोई पैदा नहीं ले धरती में। ऐसे के थे बाबा, देख सकत हो पीछे में है बाबा के घर है, तो चलो चलथन और आपन दिखाए पूरा कोशिश करथन। तो संगवारी देख सकत है बाबा के दरबार है, जहाँ पर हर मंगलवार के बाबा बैठते और लोगन मन के समस्या दूर करते। हम पहुँचे हैं राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर ग्राम झलप में, और यह महासमुंद जिला में पड़ते। देख सकते हो भैया मन जावत हैं सब। चलो आप मन दिखाता हूँ किस तरीक़े से यहाँ पर माहौल का कुछ खास रहने वाला है। देख सकते हो यहाँ पर पूरा दरबार लगे हैं, है ना, लोगन मन अलग अलग जगह से अलग अलग क्षेत्र से पूरा यहाँ पर पहुँचे हैं। देख सकते हो हर मंगलवार के यहाँ पर लोगन मन के दुख लहरते। और अब यहाँ देख सकते हो कालीचरण बाबा, है ना, काली माता के भक्त है, वो यहाँ पर दरबार वगैरह लगाते हर मंगलवार के, लोगों के दुख के निवारण भी करते। देख सकते हो अलग अलग क्षेत्र से पहुँचे हैं, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दूर के जिला 100-150 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पर लोगन मना है। तंत्र कार्य का क्षेत्र में मोला कार्य करत लगभग 28 से 30 साल हो गए हैं। हाँ, अच्छा, तो कैसे टाइप में शुरुआत करें, कब से कहीं से सीखे रहे या फिर विद्या साधना आप मन करें? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मोर घर परिवार में माता रानी के सेवा जो है काफ़ी वर्षों से करत आते हैं, पूरा परिवार जो है। मैं अपन बाल्य अवस्था से ही माता के दरबार ला देखा आता हूँ, और भजन करना, कीर्तन करना बचपन से ही मोर आदत में शामिल हो गई से। कबर परिवार हा पूरा भक्ति में लेने रही से, तो 8 वर्ष 9 वर्ष के आयु से ही मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित रहा हूँ, और 12 वर्ष के आयु में मोला गुरुदेव के प्राप्ति हुई। ये एक ऐसी विद्या है जिला सीखना चाहबो तो सीख नहीं सकन, ये जब तक माँ की कृपा या योग्य गुरु के मार्गदर्शन होकर गुरु के कृपा प्राप्त नहीं हुई, तब तक सिखाना भी चाहबो तो वो व्यक्ति सीख नहीं सके। तो तंत्र विद्या जो होते और जैसे बैगा गुनिया जो बोलते गांव में, हाँ, तो दोनों में अंतर है कि तंत्र बहुत अलग चीज हो जाते हैं, हाँ, है ना। पहले तो तंत्र ला समझो, आदमी भले बोल देते कि मैं मंत्र करता हूँ या ये करता हूँ या मैं तांत्रिक हूँ, है ना। असली चीज़ तो तंत्र ला कोई समझे ही नहीं है, ठीक है। तंत्र है क्या चीज़ है? तंत्र एक सिस्टम है भाई, मान लीजिए समझाई के लिए जैसे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल एक यंत्र है, ओला हम उपयोग करत हन, लेकिन ओकर जो सॉफ्टवेयर है वो तंत्र है। तंत्रिका तंत्र, शरीर के तंत्रिका तंत्र सिस्टम काम करत है। लगभग गुरुदेव 15 से 16 साल तो एकदम कठोर साधना करवा है। गुरु मंत्र जाप करना, माँ भगवती के साधना सेवा करना, मंत्र जप करना, कवच ला सिद्ध करना, है ना। इससे तमाम जो चीज़ है गुरुदेव वो ला पहली कराई से, और बाद ही ये सब चीज़ पर ढील दे है, मान के चलो कि अब आप मन अकेला बैठ के दरबार ला चला सकते हो। तो ऐसे है कि अनेक व्यक्ति से हमन दुश्मनी मोल लेवत हन भाई, अगला बड़े शिद्दत के साथ बिगाड़े हैं और हमन बड़े शिद्दत के साथ ओला बनाथन, है ना। कोई ला तकलीफ दे है ओला बनाबो तो जाहिर से बात है हमारे से दुश्मनी हो ही, लेकिन माँ काली के और गुरु के इतना कृपा है कि आज तक कोई भी हमारे ऊपर
कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। अतना सद जो साधना है तप तपस्या करे ओकर का सन्यासी रहना या बिना गृहस्थ जीवन में रहना ही जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है आप मन के। देखिए, ऋषि मुनि साधु और संत ये 4 कैटेगरी है ना। ऋषि जो हो गए आप मन जानते हो, जेकर जटा रहते दाढ़ी रहते है ना। ऋषि मुनि जो है, ऋषि जो है वो अपन कार्य करते हैं ना, हवन यज्ञ करना और आध्यात्मिक ऊर्जा बनाना, मंत्र निर्माण करना, ये सब करते हैं। मुनि जो है धर्म प्रचार करना, ठीक है। साधु जो है अलग अलग पंथ में जुड़ करके अपन कोई जैसे नाथ पंथ हो गए, कोई अलग पंथ है, अलग अलग पंथ में जो जुड़ते हो मतलब साधु बोलते हैं। इनमें कई प्रकार के नियम रहते हैं, जैसे भिक्षा मांग के खाना या कई साल तक घर से बेघर रहना, वो मतलब साधु बोलते हैं। संत जो है वो गृहस्थ जीवन में भी जी करके, ठीक है, अपन सांसारिक उपभोग करते हुए भी गृहस्थ जीवन में रह करके भी जो आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करते या धर्म के प्रचार करते, हाँ, या सेवा करते हैं, वो संत श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ दरबार में कोई यदि अपन समस्या लेके आना चाहते तो किस टाइप के जो समस्या हो आप मन देखता सुनता होकर निवारण करता? तंत्र से अंतर्गत आने वाले कोई भी समस्या रहे, कोई भी समस्या है ना। अब एक एक ठोक गिनाना मुश्किल है, लेकिन जैसे भूत प्रेत बाधा है, टोनी विद्या वगैरह है, कोई शारीरिक कष्ट है, निसंतान वाला कष्ट है, भाई कई साल हो गए डॉक्टरी रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, ओकर बाद भी संतान नहीं होते हैं, है ना। तो बिल्कुल संतान हो ही यहाँ पे। स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है भाई, एकदम ज़्यादा एडमिट हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन रिपोर्ट फिर भी नॉर्मल है, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आते, तो आदमी सोच में पड़ जाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर होकर पूरा चेक किया जाता है कहाँ पर का क्रिया हो है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे व्यापार नहीं चलना, शादी नहीं लगना, स्वास्थ्य खराब होना, निसंतान होना, ऐसे तमाम सारी चीज़ों नहीं, ऐसा कोई चढ़ावा की आवश्यकता नहीं है। अपन मन श्रद्धा भक्ति के ऊपर है। अब भाई कई आदमी सोचते दरबार जाता तक खाली हाथ नहीं जान, नारियल अगरबत्ती लेके जाओ, है ना। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तब वो लोग अलावा पैसा कौड़ी ऐसे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। दरबार में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम, झारखंड, बंगाल, बिहार, दिल्ली, बेंगलोर साइड से काफ़ी पेशेंट आते हैं। 12 वर्ष के आयु से ही गुरु द्वारा सिद्धि प्राप्त हो गई से, और असली जो है 15 से 16 वर्ष में दरबार में गुरुदेव के साथ में बैठना चालू कर देना। यूएसए से फ़ोन कॉल के माध्यम से काम करता है ना। यूके से भी केस आते, लेकिन वो सब फ़ोन कॉल से ही हैंडल होता है। हाँ, ये बहुत बड़े मिथ्या है, बहुत बड़े मिथ्या ही है। आदमी जो है माँ काली के विकराल रूप ला देख के ना डरते, खप्पर में खून भरे है। मैं आप मतलब बताऊँ तो बड़ा अचरज लगी, और आदमी मन के जानकारी भी कम रहते हैं। एक्चुअल में माँ काली जो है वो एक प्रकार की नहीं है ना। आद्या काली अलग है, 10 महाविद्या के प्रथम देवी है वो माँ काली अलग है, महाकाली अलग है, गोहिया काली, मंगला काली, भद्र काली, कंकाल मालिनी, खप्पर वाली, है ना। ये सब अलग अलग काली है, शमशान काली है। और जरूरी नहीं है कि माँ काली ला बलि ही प्रदान हो। अरे जगत जननी जगदम्बा जी अपन हाथों से, है ना। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में आप जो है माँ काली के जो पूर्ण जो कथा है, प्रथम अध्याय के प्रथम चरित्र के प्रथम अध्याय में आप पढ़ो, माँ काली कैसे अपन हाथों से पूरा जगत ला, पूरा ब्रह्मांड ला बनाए हैं, है ना। तो माँ कभी नहीं बोले कि मोला बलि जरूरी है। मैं 30 साल से माँ काली की सेवा कर रहा था, लेकिन आज तक कहीं पर भी ना बलि काटे हो ना दे हो। मूल निवासी छत्तीसगढ़ का ही हूँ, और अभी छिलपावन गाँव में रह रहा हूँ। वैसे मूल निवासी मैं पिथौरा का हूँ, और अभी नया घर का जो है हमारे निर्माण कार्य चल रहा है, नया दरबार और नया घर का, जो कि झलप में स्थित है, और मैं प्रॉपर यही का हूँ। हाँ, मैरिड हूँ। आपका नाम? मेरा पूरा नाम हैप्पी गंभीर है, और मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। देश दुनिया में बहुत सारे बाबा हैं, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर कोई है या फिर किसी को चुनौती देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, है ना, कंपटीशन आ गया है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है सेवा की, है ना। तो हम जो कर रहे हैं कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई इनकम का सोर्स नहीं है, ये तो सेवा है ना। भगवती हर किसी को तो नहीं देती, करोड़ों में किसी एक को देती है। लेकिन बात अगर ऐसे कॉम्पिटिटर की बात की जाए, कंपटीशन की बात की जाए, तो मैं अपना कॉम्पिटिटर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को मानता हूँ। बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ भी करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना। और लेकिन कंपटीटर की बात की जाए तो मैं उन्हीं को मानूंगा। क्यों मानूंगा? इसके पीछे कारण है कि वो जो हैं, एक तो आसन पर बैठने पर ही पर्चा लिखते हैं, ठीक है। जब तक वो आसन में नहीं बैठते तब तक वो पर्चा लिख नहीं सकते। दूसरा, पर्चा लिखने के बाद जो भी समस्या वो बताते हैं एकदम 100% सही रहता है। लेकिन जहाँ तक बागेश्वर धाम से मेरे पास जो 8-10 पेशेंट आए हैं, उनके लिखा हुआ पर्चा लेकर के 8-10-12 पेशेंट आ चुके हैं, और उनके पर्चे के हिसाब से उनका वहाँ पर काम नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बता दिया पर्चे में उस पर एक वर्क करना या उस पर रिजल्ट आना, मायने वो रखता है।
पर्चे में लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी बता देना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात होती है उस पर काम करके देना, उस पर रिजल्ट करके देना। जैसे मैं पर्चा नहीं लिखता, मेरा फोकस रहता है कि ये बंदे की समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। मंगलवार को ही क्यों लगाते हैं यहाँ पर दरबार? मंगलवार को इसलिए लगाते हैं क्योंकि माँ काली का जो या माँ भगवती का जो वार होता है वो मंगलवार विशेष होता है। अच्छा, अदर दिन आप क्या करते थे, जाते हैं? नहीं, अदर दिन हम जो मंगलवार को जितने भी तंत्र से रिलेटेड जो पेशेंट आए रहते हैं उनका ट्रीटमेंट हवन के द्वारा किया जाता है, तो बाकी दिनों में हम हवन करते हैं। और डिबेट के लिए मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो गए, है ना, प्रदीप मिश्रा जी हो गए, ऐसे लोगों के साथ डिबेट करना चाहूँगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी ये बात बोलते हैं और मैं भी ये बात बोलता हूँ, अगर कोई देवी किसी के शरीर में आना तो छोड़िए, अगर उसका एक अंश भी आ जाए, है ना, ऊर्जा, ओरिजिनल ऊर्जा, तो उस शरीर के चिथड़े उड़ा देगी। तो ये छत्तीसगढ़ में बहुत अधिकाधिक देखने को मिलता है। तो उस पर मैं ये पुष्टि करता हूँ कि किसी के शरीर में कोई भी देवी देवता नहीं आते। वो क्या है जो आता है? वो एक तरह से साइकोलॉजिकल एक बीमारी मान लीजिए, एक भाव जो होता है ना, ज़्यादा आदमी भक्ति में लीन हो जाए तो अपने आप झूमने लगता है ना। और कुछ लोग तो सीधी सी बात है फ्रॉड हैं, वो लोग पैसा कमाने का एक जरिया और कुछ नहीं।